गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन 1 है अ मैन गोट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी है जिसकी सैलरी का 10% इंक्रीज हो रहा है। ओके, इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़, यहाँ पे उसकी जो न्यू सैलरी है वो दे रखी है। ओके, कितनी है बेटा? 1,54,000। ओके, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, हमें उसकी ओरिजिनल सैलरी को फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले तो आपको उसकी ओरिजिनल जो सैलरी है उसको सपोज कर लेना है कि एक्स है। ओके, इट इज़ गिवन द न्यू सैलरी इज, और ये जो न्यू सैलरी है वो हमको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, तो ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीजमेंट इक्वल टू न्यू सैलरी, ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बनती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आपको कि जो ओरिजिनल सैलरी जो थी उसमें इंक्रीजमेंट को हम प्लस कर दे जो कि 10% हुआ है, तो आपका क्या आ जाएगा? न्यू सैलरी आ जाएगी। ओके, इट इज़ गिवन दैट द इंक्रीजमेंट इन 10%, ओरिजिनल सैलरी। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे फॉर्मूले में। तो क्या आ जाएगा बेटा? देखो 10% इंक्रीज हो रहा है, तो पहले तो हमारी जो ओल्ड सैलरी थी, मतलब पुरानी, उसको हमने एक्स मान लिया था। ठीक है, 10% इंक्रीज हो रहा है तो मैंने आपको बताया था परसेंट का मीनिंग हम 100 कर लेते हैं अपॉन में, तो 10/100। ओके, इंटू एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका जो मैंने अभी जो यहाँ पे बनाया था स्ट्रक्चर, ये बन गया था अपना। ठीक है, न्यू सैलरी, तो यहाँ पे इक्वल हम क्या करेंगे बेटा? न्यू सैलरी कर देंगे। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा? 100x प्लस 10। ओके, 10, और ये एक्स आपका इंटू में है। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना? 100। ये क्लियर हो गया आपको? ये वाला 100x से प्लस होगा। ठीक है, और फिर प्लस 10 हो जाएगा। तो जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका जाएगा 110x अपॉन 100 इक्वल टू आ जाएगा 1,54,000। ओके बेटा, अब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो x आपका इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, और 110 आपका यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप ना कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये उसकी क्या थी? 1,40,000 उसकी क्या थी? ओरिजिनल सैलरी थी। ठीक है, जिसमें 10% इंक्रीज होगी, वो क्या हो गई थी? 1,54,000। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। ठीक है, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, बट इज अ परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो आपको बताना है कि संडे को इतने सारे लोग गए थे, मंडे को ओनली 169 गए थे। तो आपको ये जो डिक्रीजमेंट हो रहा है ना, ठीक है, वो आपको बताना है कि कितना है। तो फर्स्टली तो आप क्या कर देंगे बेटा? इसको माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 679 आ जाएगा। ओके, अब परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालना है आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इंटू 100, कितने पीपल डिक्रीज हुए हैं इंटू 100 करना है, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू जू ऑन संडे, और जो संडे के हैं उनको हम अपॉन में कर देंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पे डिक्रीज कितने हुए हैं बेटा? 676 हुए हैं, और संडे का आपको मालूम है 845 था, इंटू 100 हो जाएगा। ओके, कैंसिल आउट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है अ शॉपकीपर वेस्ट 80 आर्टिकल्स फॉर 2,400 एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 60%। एक शॉपकीपर है जिसने कुछ आर्टिकल्स खरीदे हैं। ओके, 80 आर्टिकल कितने में खरीदे हैं? 2,400 में खरीदे हैं, और उनको सेल किया है कितने परसेंट के साथ? कितने? प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट आपको लर्न करना है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है बेटा, तो 60% के प्रॉफिट के साथ करना है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वन आर्टिकल, हमें इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, इट इज़ गिवन दैट द शॉपकीपर वे, ये तो हमारे पास जो गिवन होता है उसको आपको फर्स्ट लाइन में वही लिखना है। ओके, इसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। जब देखिए बेटा आपके पास 80 आर्टिकल्स का रेट 2,400 है। ठीक है, तो जब आपको वन आर्टिकल का निकालना होता है तो हम यहाँ पे 1 इक्वल टू ये जो है ये डिनोमिनेटर में कर देते हैं, तो अपॉन में आ जाएगा आपका 80। तो आपका ये जो कैंसिल आउट करने पर ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 8 3 ज़ा 24 30। तो ये आपका जो वन आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना आ गया है बेटा? आपका 30 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम एक आर्टिकल का निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, कितना है? 60 है, 16 है। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट आपका कितने का हो रहा है? प्रॉफिट अपॉन करके सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जितने में उसने खरीदा इंटू 100। ओके, तो प्रॉफिट आपको हुआ है 16 का प्रॉफिट, और यहाँ ठीक है, प्रॉफिट हमें
का परसेंटेज हमको मालूम है बेटा, लेकिन प्रॉफिट पैसे में नहीं मालूम कि कितना हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट की जगह पे हम प्रॉफिट ही लिखा रहने देंगे अपॉन में सीपी, मतलब कि एक आर्टिकल का सीपी कितना है 30 है, तो हमने 30 लिख दिया इंटू 100 कर दिया। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सभी को। कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ लीजिए मुझे, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 16 का फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 16 इंटू 30 अपॉन 100। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.80। ओके, तो आपका जो वन आर्टिकल है वो उसका जो रेट आया था बेटा वो क्या आया था 30 आया था। उसने टोटल 80 आर्टिकल कॉस्ट लिए थे, ठीक है। तो फर्स्ट आर्टिकल का प्राइस, एक आर्टिकल का प्राइस है आपका 30 और उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है एक आर्टिकल पर 4.80 का, ठीक है। तो अब 80 पर कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करके निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द वन आर्टिकल। एक आर्टिकल वो कितने में बेच रहा है 34.80 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज Rs 15,500, Rs 450 वर स्पेंड ऑन द रिपेयर। आर्टिकल है उसका, एक आर्टिकल का कॉस्ट यहाँ पे गिवन है, ये इतने में उसको हमने खरीदा है और उसको हमने 450 और उस पर स्पेंड किए हैं उसको रिपेयर कराने में, ठीक है। इफ़ इट इज़ अ सोल्ड प्रॉफिट 15%। अब इसके बाद हमने उसको 15% के प्रॉफिट के साथ सेल कर दिया है, फाइंड करना है सेलिंग द प्राइस। ओके, टोटल कॉस्ट, तो बेटा टोटल कॉस्ट क्या होगी कि एक तो वो जिसमें हमने उसको खरीदा है, ओके, और उसमें फिर हमने जो रिपेयर करने के लिए, ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंस कर दिया है ना कितना 450, उसको हम प्लस में कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 15,950, ठीक है। अब इसमें हमको लगाना है प्रॉफिट परसेंटेज। आई थिंक आपने ये फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे, बुक में सारे फॉर्मूले दिए हैं, जिस बच्चों ने नहीं किए हैं वो कर लेंगे लर्न। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू आ जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे एंड सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। आप करके देख लेना, आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर बताना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 तो यहीं तक मैंने दिया था, तो आप कर लेंगे बेटा, ठीक है। और इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।